अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा यार, बेसिकली काफ़ी दिन हो गए हैं जो मैं ये एस्ट्रोलॉब के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। एक वो हाशमी नाम से और एक और साहब थे, मेरे ख़्याल से फैसलाबाद के हैं, और एस्ट्रोलॉब की ब्रीड के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीरियस थे, और लोगों को 500 रुपये का चेक बेच रहे थे, पता नहीं कोई इस हिसाब से था। तो मुझे याद है तकरीबन 2-3 महीने का चेक था। तो देखें, आज जो पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है, तो मैं आपको बेसिकली सिंपल एक बात बताता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता लोग इसको क्यों ख़रीद रहे हैं और इसकी हाइप इतनी क्यों क्रिएट की हुई है लोगों ने, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि जो आप जो है ना वो सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। सर, अब किसी भी चीज़ की हाइप क्रिएट करते हैं अगर आप जो है ना कोई ऐसी ब्रीड, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें कि ज़ेब्रा फ्रेंच है, या इसी हवाले से कोई भी एक बर्ड है जिसकी कीमत मेरे ख़्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये 300 रुपये हो, फ़र्ज़ कर लें। और मार्केट के अंदर चूँकि आपको पता है कि जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं और जो रेट सेटर्स होते हैं वो बड़े फार्मर्स होते हैं, वो कुछ वीडियोस बनवाते हैं, वो लोगों को बताते हैं इसका रेट ये है, तो वो अपने पास से मुर्गियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। सर, एस्ट्रालोप अच्छी ब्रीड है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सर ये बहुत बुरी ब्रीड है और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा नुकसानात वाले मामला है, नहीं सर। ये हमारे पास जो देसी ब्रीड मिलती है उससे ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड किस्म की मुर्गी होती है। और बेसिकली आपको मैं सिंपल सी बात बताऊँ, ये पाकिस्तान की ब्रीड नहीं है, ठीक हो गया। सर, पाकिस्तान की अगर ये ब्रीड नहीं है तो फिर ये कहाँ की ब्रीड है? ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है सर, ठीक हो गया। जब ऑस्ट्रेलिया से आप बर्ड मंगवाएंगे, आप कहीं से इंपोर्ट करेंगे, उनकी लोकल ब्रीड भी इंपोर्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी अपनी जो है आप देसी ब्रीड भी अगर आप क्या कहते हैं इंपोर्ट करते हैं कहीं से, अगर आपसे वो अपनी देसी ब्रीड भी कहीं पे आप जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया भेज दी, आपने न्यूजीलैंड भेज दी, आपने कहीं और भेज दी, आपने फॉर एग्जांपल यूएसए भेज दी, तो सिंपल बात ये है कि उसके ऊपर जितना आपको रेट कार्गो का, या आपने उसको भेजना है लाइफ स्टॉक अपना भेजना है, जितना भी है वो कार्गो का रेट आएगा, तो वो एक बंदा जब बियर करेगा, फॉर एग्जांपल अब देसी मुर्गी हम अब नॉर्मली 500 रुपये की ले लेते हैं जो अंडे देने के काबिल हो या अंडे दे रही हो, ठीक है, मतलब कि या अंडों के करीब हो, तो वो नॉर्मली 450-500 रुपये की मिल जाती है आपको। तो होता ही है कि अब हमने भेजा यहाँ से यूएस से, उसके ऊपर कॉस्ट आ गई, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास कॉस्ट उसकी आ गई आपको 4,000 रुपये भेजने मुर्गी, मतलब आपकी थी 4 महीनों की, 5वें महीने में, ये छठे महीने में उसने अंडे देने थे, 1 महीने की अब देर थी, आपने भेज दी, उसको जाने में 15 मिनट लगे, 15 दिन लगे, 15 दिन के बाद जो है ना उन्होंने अंडे स्टार्ट कर दिए, 4,000 उसके ऊपर कार्गो की कॉस्ट आ गई। अब यूएसए में जाके लोग कहें कि ओहो पाकिस्तान से ब्रीड आई है ये, ठीक है, और ये बहुत अच्छी ब्रीड है, ये साल के अंदर जो है ना आपको 300 अंडे देगी, ठीक है, इनका गोश्त भी जो है ना वो अच्छा हो जाता है, ठीक है, इनका गोश्त भी अच्छा हो जाता है। तो ये मैं अब आपको जो है ना तकरीबन तकरीबन आपको मैं दूंगा 6,000 रुपये में, 7,000 रुपये में एक मुर्गी आपको दूंगा। तो सर यही चीज़ जो है ना पाकिस्तान के अंदर क्रिएट की गई है। अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलियंस मरते हैं इस ब्रीड पे हैं? ऑस्ट्रेलियंस क्या कहते हैं, हो ऑस्ट्रेलोप आ गई है हमारे पास, हो हमारी अपनी ब्रीड है, ऑस्ट्रेलोप हमने रखी हुई है, बहुत ज़बरदस्त जी, अंडे भी पूरे दे रही है, गोश्त। सर, वो इस मुर्गी को अंडे और गोश्त के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अंडे और गोश्त के पर्पज़ के लिए जब आप ब्रीड यूज़ करोगे, आपने तो देसी मुर्गी खाई हुई है, देसी मुर्गी के आप 500 से ज़्यादा नहीं देंगे किलो के, ठीक है, मतलब साफ़ी गोश्त के, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही सीन है इन सब का कि वो इतने पैसे नहीं देते, तो अब आगे से मतलब लोगों ने क्या किया हुआ, चूँकि इंपोर्ट करवा ली है, गोश्त के लिए भी अच्छी ब्रीड है, अंडे भी अच्छे देती है, तो अब सर ये इतनी अच्छी ब्रीड हो गई है कि लोग 3-3 हज़ार रुपये में एक मुर्गी खरीद रहे हैं। तो सर, हम लोगों को माफ़ करें, हम लोगों को अपनी नॉर्मल ब्रीड जो देसी है उस पर काम करने दें, ठीक है, उस पर हम लोगों को काम करने दें, उस पर हम लोगों को प्रॉफिट कमाने दें। हमें पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ब्रीड है, एक मुर्गा आपको 3 महीने 5 महीने जो है ना वो दाना खा के आपको वज़न दे रहा है 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, ठीक हो गया सर। एक ही मुर्गा उसके साथ आपको वज़न दे रहा है, ये फैंसी ब्रीड नहीं है एस्ट्रोलोब, मैं सर आपको बता दूं,
एस्ट्रालोप फैंसी ब्रीड नहीं है। इसके दरमियान में रेट इसलिए गिरा था क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे ख़रीदने के, क्वारंटीन की वजह से। अब चढ़ रहा है क्योंकि लोगों ने कारोबार शुरू कर दिए हैं, लोगों ने जॉब्स उनको मिल गई हैं, वापस आ गए, अब उनके पास पैसे आ गए ख़रीदने के लिए, तो फिर इसको आपने जो है ना इसका चढ़ाना शुरू कर दिया। एक मुर्गा 6 महीने करके आपको 3 किलो वज़न दे रहा है, उसी की जगह आपने देसी मुर्गा लिया, वो आपको दाना भी कम खाएगा, या दाना भी अगर बराबर खाए आपको 2.5 किलो वज़न दे रहा है, 2 किलो दे रहा है, 1.5 किलो दे रहा है, ठीक है। तो आप एक मुर्गा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किलो का आपने 500 का मिल रहा है आपको, और एस्ट्रालोप आपकी हो जाती है 2 किलो 2.5 किलो पे, तो सर ये 1000-1200 से ज़्यादा की नहीं है। इसका गोश्त कोई आसमानों से नहीं उतरा, इसका गोश्त कोई आप सोना खिला के नहीं पैदा कर रहे कि भाई आप खाओगे तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। एक ब्रीड की हाइप आप इसलिए ना बढ़ाएं कि वो फैंसी में है, अच्छी लगती है, क्योंकि जब एक जगह यहाँ पे अगर लोग कहें कि सर हम देसी मुर्गी अंडे और गोश्त के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब आप यूएस से भेज के उन लोगों को कहें कि यार ये फैंसी ब्रीड है, देखिए इसके कलर कितने अच्छे हैं, अंदर क्या हिसाब किताब है इसके, बहुत ज़बरदस्त है। देसी और मिस्री का रेट सिर्फ इसलिए गिरा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मुझे आप एक बेसिक बात बताएं, ठीक है, तो मिस्री मुर्गी भी पाकिस्तान की नहीं है, मिस्री जो है वो मिस्र की आई है, जो बिल्कुल ब्लैक और वाइट उसका जो है ना गर्दन पे घाघरा होता है, वाइट कलर का चेहरा होता है और पूरा जिस्म ब्लैक होता है। तो सर मैं आपको बहुत सिंपल सी एक बात बता दूं कि ब्रीड को ब्रीड के हिसाब से लेके चलें। ब्रीड को जो दूध, गोश्त, अंडे और इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है, उनको बराए मेहरबानी फैंसी और शौक़ के तौर पे ना रखें। उसको आपको बिल्कुल, अगर आप लोग सारे खड़े होंगे तो इसने आपको कम पे मिलना है, वरना लोगों ने 500-500 के चूज़े बेचना शुरू किए हैं, तो आप लोगों का कैसे चलेगा जब आपने उसको बड़ा करके करना ही यही है कि उनसे अंडे लेने हैं और उनसे। सर मेरी बात बताएं, अगर हर कोई यही काम शुरू कर देगा तो कल आप हर किसी के पास अंडे होंगे, हर कोई कहेगा मुझसे 500 का लो, ठीक है ना, आप आगे जाके वो कोई और काम करो। अब ससेक्स है, वाइट ससेक्स है और उसके अंदर हेरिटेज आ जाती है, सर वो सिर्फ गोश्त की ब्रीड है, बाहर दूसरी जगहों पे सिर्फ़ और सिर्फ वो गोश्त के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में मंगवा के लोगों ने जो है ना हज़ार रुपए का एक अंडा सेल करना शुरू किया हुआ है। एक मुल्क उस ब्रीड को सिर्फ गोश्त के हवाले से यूज़ कर रहा है। हमारे पास भी वाइट ब्रीड है सर, ठीक है, आप ये ना समझें कि जो है ना बाकी मुल्कों में वो लोग जो है ना इनको नहीं खा रहे, सर वो भी इनको फीड देते हैं, 1-1.5 महीने में वज़न करवा के उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमारे पास जो लेयर मुर्गे हैं सर, जो फ़ौज में लोग खाते हैं, वो 5-5 किलो का मुर्गी बनाते हैं। आपको क्या क्या लगता है कि वो पाकिस्तान की नहीं होती, बाहर की ब्रीड लेके आते हैं वो? तो खुदारा सर कोई थोड़ा सा होश करें, थोड़ा सा अपनी पाकिस्तान की ब्रीडों पे जो है ना वो सर काम करें, छोड़ दें बाहर की ब्रीडों को। अगर इतना ही ज़्यादा आपको पसंद है तो सर अगर आप इनकी मोर्टेलिटी रेशो देखें बेहतर है अपनी मुर्गियों से, बस मैं आपको ये कहूँगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो गर्म है, तो उस हिसाब से ये पाकिस्तान में चल रही हैं। इनके लिए कोई आपको पंखे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको बात बताऊं कि लोग शौक़ और ब्रीड के नाम पे इसके आपको पैसे देंगे, वो इस नाम पे आपको नहीं देंगे कि आपने अंडे इनसे ज़्यादा ले रहे हैं और गोश्त ज़्यादा ले रहे हैं। हालांकि इसका बेसिक मकसद गोश्त और अंडे हैं, कोई ब्रीड के हवाले से नहीं है कि सर बहुत काली मुर्गी या बहुत खूबसूरत है, कोई इस तरह, कोई इस हिसाब से। तो सर ये मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोग इस पे अमल करें तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप लोग शुरू से ही जो है ना वो मतलब जिस तरीके से पहले लोग पागल बना करते थे कि सर पे धब्बा एक आ गया तो सर उसकी जो है ना वो कीमत ही बहुत बढ़ गई है, वो कोई वक्री चीज़ पैदा हो गई है। तो सर मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप अपनी नेचुरल ब्रीड्स के ऊपर जाएं जो आपको कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपके इलाके में पैदा किए हैं, क्योंकि वो इतनी सख्त जान हो चुकी होती हैं वो आपके इलाके में रह के कि उसने आपके इलाके के मुताबिक सारे के सारे जो है ना वो अपनी इम्यूनिटी जो है ना वो उसके मुताबिक बनाई होती है। अब मैं कासिम अली शाह की वीडियो देख रहा था, सॉरी कासिम अली शाह, मुझे अली शाह की वीडियो देख रहा था और बहुत सारे इस तरीके से जो ब्रीडर्स हैं, जो पुराने ब्रीडर्स हैं, वो चीख के आपको यही एक बात करते हैं कि सर प्लीज़ हमें भी बख्श दें और हमें जो है ना वो काम भी करने दें। आप लोग
फिर इस तरह की ब्रीड्स पे काम करते हैं जो एक तो मतलब हमारे नेचुरल हैबिटेट के मुताबिक नहीं है, ठीक है, कुदरती माहौल में सही रहती नहीं है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं और नुकसान का जो है ना रोना रोते हैं। कम से कम अगर आपने एक काम सीधा करना है तो उसको तगड़े होके करें सर, और अपनी पाकिस्तान की ब्रीड्स पे काम करें। और इंशाल्लाह जो है ना मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और आप इस पे जो है ना अमल करेंगे। और खुदारा अगर आपने फैंसी पे काम करना है तो फैंसी ब्रीड्स रखें। दूध और गोश्त के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को फैंसी कह के जो है ना आगे ना बेचें, ठीक है। तो सर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।